भरत प्रिय रामचंद्र की जय। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारकं व्याप्तमेत चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय संत समाज प्रथम वंदन इस पवित्र पावन भूमि को समर्पित करते हुए आइए पावन पंक्ति परम पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय और संध्या वंदनीय गुरुवर के पावन श्री चरणों में समर्पित करते हुए सीधे सीधे राम कथा से हम जुड़ेंगे। सारे तीर्थ धाम है आपके चरणों में, है गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। करता करे न कर सके, सतगुरु करे सो। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। याद रखिएगा, गुरु ही इस धरातल इस भवसागर में एक माध्यम है जो गोविंद तक लेके जाता है। इसलिए मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की।
सब सुख गयो है, भवसागर सब सुख गयो है, भवसागर सब सुख गयो है, भवसागर सब सुख गयो है। आस नहीं मुझे तरन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोह लागे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा, एक मीरा थी और एक सबरी, दोनों ने गुरु की बातों को ध्यान रखते हुए भगवान के प्रति जिनका समर्पण हुआ, और तब कहीं जाकर के सबरी को और मीरा को साक्षात गोविंद का दर्शन हुआ। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस वो जो प्रभु चरणन में वंदन किया, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, है मुख वो जो हरि नाम का स्मरण किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। है अमर नाम उस जीव का जग में जो प्रभु चरणन में बलिदान जीवन किया करे। राजा ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में बन के जोगन चले, बन के जोगन बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, महलों में बन के जोगन चली, महलों में बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, ऐसी लागी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। लगन लगी गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु
लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की, मोह लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की, मोह लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो सीता श्रद्धा देश की राम अटल विश्वास रामायण तुलसी रचित हम तुलसी के दास। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय, बंजारी मैया की जय। हरि शरणम। माँ बंजारी के दिव्य प्रेम से सिंचित इस पावन भूमि रामा भाठा में निवासी होने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हुए आप सभी परम आदरणीय माताओं, बहनों और सज्जनों, आप सभी के श्री चरणों में श्री राम किंकर मानस परिवार ग्राम चरौदा पोस्ट भिलाई तहसील आरंग जिला रायपुर की ओर से बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आप स्वीकार कीजिए। इस बेला में हमें लंका कांड की यात्रा करने का अवसर मिला है। आप लोग पिछले 2 दिनों से मानस के विभिन्न सोपानों के अलग अलग प्रसंगों को सुनते आ रहे हैं। अब भगवान की रन लीला का प्रसंग है। शरण जी, बाल लीला आप लोगों ने सुनी, ब्याह लीला, वन लीला, अब रन लीला की बारी है। तो युद्ध का मैदान है। चलिए चलते हैं लंका के समरांगण में, जहां पर श्री रामचंद्र जी और लंकेश्वर लंकाधिपति रावण आमने सामने है। इत रावण उत राम दुहाई, एक और श्री राम जी की जय, लखन लाल की जय, और दूसरी ओर
राक्षस सेना रावण की जय जयकार कर रही है। बड़ा अद्भुत दृश्य है। देवता लोग अत्यंत विचलित हैं। क्यों विचलित हैं? क्योंकि रावण अद्भुत पराक्रम दिखा रहा है। ऐसा दृश्य, ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि देवता लोग भयभीत हो गए हैं। मूर्तियां रोने लगी है। पत्थर की मूर्तियों के आंखों से ढर 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 आंसू बह रहे हैं। आकाश से रक्त की, खून की बारिश हो रही है, धूल की बारिश हो रही है, केस की, बाल की वर्षा हो रही है। सियार और कुत्ते बहुत भयंकर तरीके से चीख और चिल्ला रहे हैं, रोग आ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। ये देख करके विभीषण जी अत्यंत विनीत होकर के प्रभु श्री राम जी के सन्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने वह रहस्य को प्रभु के सामने प्रकट कर दिया जिसमें रावण का वध तय था। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की, उसने जो रूप दिखाया, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। मानो देवता लोग कह रहे हैं, हे राजीव नयन, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। हे राजीव नयन, हे भक्तों के दुख को दूर करने वाले, आप अब तो अंतिम निर्णय कर दीजिए। हे प्रभु, कब तक सत्य पर असत्य भारी पड़ता रहेगा? इन निशाचर और पापियों का अत्याचार हम सहन करते रहेंगे। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीला की। मानसकार ने लिखा दोहा नंबर 102। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। श्री रामचंद्र जी जटाजूटधारी, पीतांबरधारी, सिंह रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने तरकस से तीर निकाला और धनुष पर चढ़ा करके प्रत्यंचा खींची। खैची सरासन, सरासन तीर खींचा। कहां तक? श्रवण तक। आहा, देवताओं ने, ऋषि और मुनियों ने इसी रूप की वंदना की। प्रभु, आपके पराक्रम हमने केवल सुना था, देखा नहीं था। आपने सारे काम कितनी जल्दी जल्दी कर दिए थे। बनलीला जब किए तो एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, निज जन जानी दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। जब आपने ताड़का का वध किया प्रभु, उस समय आपका पराक्रम नहीं देखा। बिनु फर सायक, बिना फर के सायक से मारीच को आपने मार दिया। अग्नि बाण से सुबाहु का वध आपने किया, देखा नहीं। और तो और नाथ, आपने जो धनुष यज्ञ में किस तरह से धनुष तोड़ दी, उस लीला को भी हम लोग देख नहीं पाए। हे भगवान, इस लीला को तो हमें देखना है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मानो एक एक दृश्य प्रकट कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है श्री रामचंद्र जी का। देखिए, भला राम को कोई जीत सकता है? जीती को सक संग्राम दशरथ के रण बाकुरे। लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि देवता लोग भी भयभीत हो गए हैं। और तब उनके भय को दूर करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये लीला की। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। एक साथ श्री रामचंद्र जी 31 बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाणों के विषय में कहा जाता है कि जब वो धनुष से निकलते हैं तब 10 गुना तरकस से निकलते ही हो जाता है, 100 गुना प्रत्यंचा पर चढ़ते हो जाता है, छूटते ही 1000 और लाखों गुना हो जाता है।
कब श्री रामचंद्र जी तरकस से तीर निकालकर पतंजा चढ़ाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन आज प्रभु श्री रामचंद्र जी 31 बाण छोड़े। वो 31 बाण कैसे चल रहे हैं? रघुनायक, रघुकुल के नायक कौन? राम। रघुनायक सायक चले, उसके तीर चल रहे हैं, चलते हुए भी मानो सब देख रहे हैं। रघुनायक सायक चले और कैसे? मानव काल फनीश, मानो कि वो काल सर्प हो। इसी दिन के लिए तो रानी मंदोदरी ने भी रावण को समझाया था कि नाथ, आप श्री राम से विरोध मत कीजिए, श्री राम के बाणों का पराक्रम आपको ज्ञात नहीं है। हे नाथ, राम के बाण कैसे हैं? राम बाण अहि घन सरिस, निगर निशाचर भेद, जब लगी ग्रसतन तब लगी करऊ जतन करिटे। राम का बाण सर्प के समान है, निकर निशाचर भेद, और जो निशाचर है वो मेढक के समान है। जब तक उसका बाण ग्रस्त ले राक्षसों को, आप यत्न पूर्वक उनके शरण हो जाइए और राक्षस कुल की रक्षा कर लीजिए। लेकिन वो माना नहीं था। वो उस अभिमानी के सामने श्री रामचंद्र जी ने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, साधु समाज की रक्षा के लिए शस्त्र छोड़े हैं और तीर ऐसा छोड़ा कि मानो काल सर्प के समान रावण की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये बाण रावण के लिए है, उस आताताई के लिए है जिन्होंने ब्राह्मणों को कष्ट दिया, जिन्होंने यज्ञ नहीं होने दिया, जिन्होंने हरि भक्तों पर, गौ सेवकों पर अत्याचार किए, उनके विरुद्ध क्रुद्ध होकर के श्री रामचंद्र जी ये तीर छोड़ रहे हैं। और राम जी का तीर कैसा है? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी का बाण अमोघ है। राम जी के ये अमोघ बाण किस प्रकार से काल बन करके रावण पर टूट पड़ता है, ये लीला आज रण लीला में प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखा रहे हैं। अद्भुत पराक्रम श्री रामचंद्र जी का। आइए इस रण लीला का, वीर रस से पूर्ण इस रण लीला का हम आनंद लेंगे एक सुंदर भजन के बाद। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कोई पलकों पे जाएगा, कोई कांटों पे जाएगा, यही रित है इस दुनिया की, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, न संगी है न साथी रे, अकेला ही तू आया है, अकेला ही तू जाएगा। प्यारे, मानस मनोरंजन न होकर अगर मनोरंजन का विषय हो जाए तो इस जीवन की इसी में धन्यता है। आइए, हमारे द्वारकापाल भी हमारे बीच में है, हमारे गुरु समान है, जिसको देख करके हम आज इस मुकाम तक पहुंचे। मेरा आपकी कृपा से, सब उसी की कृपा है। आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, सब उसी की कृपा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम रमैया, करते हो तुम रमैया, करते हो तुम रमैया, करते हो तुम रमैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही जीना गर बरस है, जीना गर बरस है तो बरसों जिया करें। तितली की तलक की हिफाजत किया करें। ऐ आदमी वजूद क्या कायनात में है इंसान, तो इंसान की तरह जिया करे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। अब क्या बताऊं मोहन 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 मोहन, अरे अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम रमैया, करते हो तुम रमैया, करते हो तुम रमैया, करते हो तुम रमैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों लाखों लाखों, मानवता का सच लुट गया, सरेआम की सपन बाकी है। मानवता का सच लुट गया, सरेआम की सपन बाकी है। सबनम की जगह में अब तो तपन बाकी है। आदमियों के इस भीड़ में आदमी लापता है साहब, बस कफन बाकी है, बस कफन बाकी है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरा जैसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला ऐसा 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 कौन होगा। हर थामा है तेरा दामन दामन, अगर वो हमारे साथ है तो फिर किस बात की कमी।
क्योंकि राम जिसके दरबार में आप और हम सब बैठे हुए हैं साहेब, राम एक ऐसा नाम है जो निराशाओं में आस पैदा करता है, इस दिल में एक विश्वास पैदा करता है। ये मिट्टी क्या चीज है, वो तो पत्थर में भी फूल पैदा करता है। इसलिए अरे थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भरत प्रिय राम चंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी सज्जनों, पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें इतना सुंदर अवसर दिया हरि चर्चा करने का, प्रभु के गुणानुवाद करने का। प्यारे मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान का चरित्र तो अथाह अपार है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री रामचंद्र जी के चरित्र करोड़ों विस्तार वाला है और उनके चरित्र का एक एक अक्षर बड़े से बड़े पाप को, भयंकर से भयंकर अपराध को काट डालता है। ऐसे पतित पावनी चरित्र हम सब कह और सुन रहे हैं। श्री रामचरितमानस वर्तमान समय में हम सनातनियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध हो रहा है। जगह जगह मानस का प्रचार हो रहा है, लोग श्री राम कथा से जुड़ रहे हैं, श्री राम नाम से जुड़ रहे हैं और अहो भाग्य कि ऐसा ही सुंदर अवसर हमें भी मिला है। आदरणीय अतिथि जी का आगमन हुआ है। एक बार अभिनंदन में करतल ध्वनि जरूर बजाइएगा। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अतिथि देवो भव। आइए, समर भूमि में श्री रामचंद्र जी का वो अद्भुत रूप हम इस तुलसीदास जी के दोहे के माध्यम से देख रहे हैं। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, आज पर्यंत तक श्री रामचंद्र जी ने अपने तरकस को बांधे रखा और जिस दिन के लिए श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा की थी ऋषि मुनियों के सामने, उनके हड्डियों का ढांचा देख करके वह समय, वह क्षण अब पूर्ण होने को है। पूर्णाहुति के रूप में राक्षसों के वध करते हुए यज्ञ में पूर्णाहुति के रूप में अब रावण की आहुति दी जाने वाली है। याद कीजिए वह क्षण जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठा करके प्रण किया था। क्या प्रण किया था? निश्चर ही न करौ मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाई जाई सुख दिन।
समस्त ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनके जलते हुए हृदय को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सांत्वना देकर के शांत किया था और कहा था कि हे ऋषि और मुनियों, मेरे पग आगे बढ़ चुके हैं, अब लंका विजय ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा देर नहीं है, बहुत जल्द ही मैं समूल राक्षसों का नाश करूंगा। निशिचरहीन करौ मही भुज उठाई प्रण की। तो भगवान ने जो प्रण किया था उस प्रण को पूरा करने का यह अवसर है। और आप सब जानते हैं कि रघुवंशी एक बार प्रण कर लेते हैं, रघुवंशी एक बार प्रण कर लेते हैं तो वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। महाराज दशरथ जी ने स्वयं कहा, नहीं असत्य सम पातक कुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। परम आदरणीय मानस प्रेमी सज्जनों, तुलसीदास जी ने इसे रघुनायक कहा। उन्होंने कहा रघुनायक सायक चले। रघुनायक श्री राम जी, उनके सायक कैसे? बड़ी अद्भुत बात है। रघु के पास एक ऐसा तीर था जिसे युक्ति पूर्वक रावण ने ले लिया था, और वह तीर अपने और मंदोदरी के एक गुप्त कक्ष में एक स्तंभ के बीचों बीच छिपा कर रखा था। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला तब उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित किया। तब युक्ति पूर्वक हनुमान जी उस स्तंभ को तोड़ करके वह तीर लेकर के आए हैं, और वही तीर श्री रामचंद्र जी अपने तरकस में रखे हुए हैं। उसी तरकस से वह एक तीर रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीश। रघु के समय से ही वह तीर रावण के वध के लिए निश्चित था। उस तीर को श्री राम रघुनायक ने रावण के लिए छोड़ा। 30 बाण में से 10 बाण और 20 बाण गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं कि वो 30 बाण किस प्रकार से रावण को लगा। सायक एक नाभि कर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। एक बाण रावण के नाभि में लगा और अपर लगे, अपर यानी बाकी के 30, भुज सिर करी रोसा, भुजा में और सिर में। तो रावण के कितने सिर थे? दशानन। 10 सिर में 10 बाण लगे, और 10 बाण लगते ही उसके सर धड़ से अलग हो गए, और 20 जो तीर थे वो भुजाओं पे लगे, उनकी 20 भुजाओं में, और उनकी भुजाओं को उनके शरीर से अलग कर दिया, काट डाला श्री रामचंद्र जी। जिस भुजाओं पर गर्व था, अपने गुरु के उच्च आसन हिमालय को उठा करके विश्व को अपने बाहुबल का परिचय जिस रावण ने करवाया था, उन्हीं भुजाओं को श्री रामचंद्र जी ने काट डाला। जिस सर से, जिस जुबान से ऋषि मुनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संत महात्माओं के लिए अपवाद कहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हीं मस्तकों को विदीर्ण कर दिया अपने तेज बाणों से, और एक बाण से उनके नाभि कुंड को सोख डाला। और क्या हुआ? वो तीर रावण के सर को लेकर, रावण की भुजाओं को लेकर के आकाश में उड़ गए। रावण बिना सर का हो गया तो धरती पर दौड़ने लगा, उथल पुथल मच गई, हाहाकार मच गया, इधर उधर भागने लगा रावण। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महीनाचा। बिना सर के रावण नाचने लग गया, उथल पुथल हो गई, और फिर धरनी धसई धर धाव प्रचंडा,
तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। जब धरती डगमगाने लगी, आहा, यही माता धरती तो है जिन्होंने सबसे पहले देवताओं और ब्रह्मा जी के से विनती पूर्वक भगवान के पास अनुग्रह किया था। और ब्रह्मा जी ने कहा था, क्या कहा था? धरनि धरहु धरि धीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति, जानत जननी पीर। आहा, प्रभु धरनि धरहु धरि धीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे माता, आप धीरज धारण करो, प्रभु जानते हैं। और ऐसा ही हुआ। आज श्री रामचंद्र जी ने रावण को काट डाला। रावण मरते समय गर्जा जोर से, गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। जय हो, कहाँ है राम, मैं उसे मारूंगा। ऐसा करते हुए जोर से घोर गर्जना की। मरत खान जास मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। रावण राम जी का ही तो अपना सेवक था। हरि के द्वारपाल प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान का नाम लिया मरते समय और भगवान ने उन्हें सद्गति दे दी। ऐसे कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ये रण लीला की है। अहो भाग्य की इन्हें कहने सुनने का सुंदर अवसर मिला। आप सबके बीच में हमसे किसी भी प्रकार की जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माता बंजारी से विनती करते हैं कि हे माँ, आप इन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सब पर आप अत्यंत प्रसन्न हो, अत्यंत प्रसन्न हो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वैसे पीली बत्ती जले हुए 2 मिनट हो चुका है। अगर इजाजत हो तो 3 मिनट का हम कोई वजन गा सकते हैं और आप चाहें तो विदा दे सकते हैं। जी आइए बस अंतिम पंक्तियां माँ भारती को समर्पित करते हुए। वैसे आप सभी जस गीत सुनते हैं, फागुन गीत सुनते हैं। आइए एक देशभक्ति गीत जनाब चांद कादरी साहब का गाया हुआ वो गीत आपके बीच वक्त के नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए बस कुछ पंक्तियों में आपके बीच पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धरती माँ है मेरी, ये अलख ऐलान लिख देना, है एहसान जिनके भी इस जिंदगी पे वो एहसान लिख देना कि ये दुनिया वाले जान जाएंगे कि मेरे कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। आंखें जो खुले तो तस्वीर हिंदुस्तान की होनी चाहिए। ये आंखें जो खुले तो तस्वीर हिंदुस्तान की होनी चाहिए। आए जो नींद तो ख्वाब हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और जिंदगी चाहे कहीं भी जी लो यारो, गराए मौत तो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, 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 चमन के लिए, हाँ चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए।
चमन के लिए, हाँ चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मर जाऊं इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, मर जाऊं एक बार इस वतन के खातिर बस इतना ही अरमान है। एक बार भी मर जाना इस देश के लिए 100 जन्मों के समान है। इसलिए मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरी जान भी, हाँ मेरी जान भी, कुर्बान यारो वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, कुर्बान यारो वतन के लिए, कुर्बान यारो वतन के लिए। बस अंतिम पंक्तियां, वक्त बहुत कम है और मैं समझता हूँ ये तो मंच का वक्त है साहेब, जिंदगी का वक्त भी बहुत कम है, क्योंकि जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के सर पे अपनों का इल्जाम बहुत है। रुक जाता हूँ चलते चलते, तब जाकर समझ में आता है साहेब कि जिंदगी में उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जलूं जो बन कर दिया तो पतंगा नसीब हो मुझे, जलूं जो बन कर दिया तो पतंगा नसीब हो मुझे, जाऊं जो नहाने तो गंगा नसीब हो मुझे। जिंदगी में चाहे कोई चीज मिले न मिले, अगर आए मौत तो कफन पे तिरंगा नसीब हो मुझे। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, 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 शहादत मिले, हाँ शहादत मिले, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, 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 मेरी जान जाए वतन के लिए। वंदे भारत वंदे माँ भारती, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा श्री राम किंकर मानस मंडली चरोदा, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। जिंदगी यूं बीत जाती है हंसते हंसते,
जिंदगी यूं बीत जाती है हंसते हंसते, मौत जीत जाती है हंसते हंसते। अपनी हस्ती पे कभी गुरूर न करना, क्योंकि हस्ती मिट जाती है हंसते हंसते, हस्ती मिट जाती है हंसते हंसते। रावण को अपनी हस्ती पे बड़ा गुरूर था, बड़ा ही अहंकार था, लेकिन सोचिए कि जब मोह पर जो है ज्ञान का बाण जब लगता है तो निश्चित तौर पर उसका समूल नाश हो जाता है। और ऐसे ही समूल नाश जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के 31 बाणों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राप्त कथा प्रसंग पर बहुत ही सुंदर चर्चा और बहुत ही सुंदर भजन और बहुत ही अच्छा संदेश, अंतिम में राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करते हुए आपने जो है निश्चित तौर पे रामचरितमानस भी राष्ट्रभक्ति का एक उद्यम ही है, राष्ट्रभक्ति का एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है, जहां पर हम जो है अपने राष्ट्र की नारी की रक्षा के लिए हम जो है दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करते हैं। ये भी राष्ट्रभक्ति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हो सकता है और इस पर आपने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिल से अमीर हो वो कभी गरीब नहीं होता, जो दिल से अमीर हो वो कभी गरीब नहीं होता, जो दिल में बसते हैं वो आंखों के करीब नहीं होता। वतन पे कुर्बान होना हर किसी के मुकद्दर में नहीं, ये तिरंगे का कफन हर किसी को नसीब नहीं होता, ये तिरंगे का कफन हर किसी को नसीब नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं निवेदन प्रेषित करना चाहूंगा सम्माननीय श्री पंकज शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक रायपुर एवं पूर्व जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर, श्री नंदलाल देवांगन जी, महापौर नगर पालिका निगम बिरगांव, श्री टिकेंद्र सिन्हा जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 24, आपसे निवेदन होगा। श्री ओम प्रकाश साहू जी, नेता प्रतिपक्ष, आप सभी से निवेदन, मंचस्थ मंडली की विदाई हेतु आप सादर आमंत्रित हैं, आइएगा हमारे निवेदन को स्वीकार करें। साथ ही मैं निवेदन करूं श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिएगा। श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार। और मैं निवेदन प्रेषित करना चाहूंगा श्री राम किंकर मानस मंडली चरोदा, आपसे आग्रह हमारे प्रेम भावों को स्वीकार करें। आगत वर्ष में श्री रामचंद्र जी की ऐसी ही अनुकंपा हम पर बनी रही, इस पावन मंच को सजा पाने में हम सक्षम हुए तो हमारा आमंत्रण आपको प्राप्त होगा, ऐसा ही सत्संग आपका प्राप्त हो, ऐसी कामनाओं के साथ में सादर विदाई। रामचरण साहू जी की ओर से 200 रुपए की स्नेह राशि प्रेषित हुई है। गुप्तदान 21 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए। कमल कल्प मोती आपकी ओर से 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए। खिलावन साहू 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए। स्वर्गीय भानवीर सेवतीबाई यादव 201 रुपए। राजा परकोड़ी पातल झोरी से बीरबल कौशल 20 रुपए। तनु छोटी 10 रुपए। संतुराम निषाद 10 रुपए। रूपेश साहू 50 रुपए। विराट कोहली गरीबी रेखा से नीचे होते हुए 2 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं। रागिनी वर्मा 20 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए की राशि प्रेषित हुई है। मैं सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद संप्रेषित करना चाहूंगा और मैं सम्मान भेंट करने के पश्चात समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा आसन पर विराजमान होने की महती कृपा कीजिएगा, सादर आसन ग्रहण कीजिएगा। और निवेदन होगा श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करेंगे। और लीजिए इन्हीं प्रेम भाव के साथ में पावन मंच से हम आपको ससम्मान विदाई देना चाहेंगे कि फूल मिट जाता है खुशबू नहीं मिटती, फूल मिट जाता है खुशबू नहीं मिटती, जिस्म मिट जाता है रूह नहीं मिटती। इंसान जीता है सिर्फ यादों के सहारे, इंसान मिट जाता है पर यादें नहीं मिटती, इंसान मिट जाता है पर यादें नहीं मिटती। ये यादें बनी रहे, ऐसी पावन भाव के साथ में पावन मंच से सादर विदाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ में विदा दीजिएगा श्री राम किंकर मानस परिवार चरोदा आरंग को। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए आमंत्रण प्रेषित करें श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार, आपसे निवेदन होगा मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिए। साथ ही हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य से विराजमान हुए हैं आज के हमारे सम्मानीय अतिथिगण, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। अतिथि देवो भव, निश्चित तौर पे ये भारतीय संस्कृति की बहुत ही सुंदर परंपरा रही है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सम्मानीय अतिथि जनों का हम स्वागत करना चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूं श्री द्वारिका साहू जी, अध्यक्ष बाल समाज मानस मंडली रावा भाटा, सम्मानीय व्याख्याकार महोदय, आपसे निवेदन होगा आइएगा। और आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय श्री पंकज शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक एवं पूर्व जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा तिलक वंदन करते हुए एवं अंग वस्त्र भेंट कर। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। भारत की ये पावन माटी, भारत की ये पावन माटी जिसे कहते हैं हम चंदन, हृदय में हो रहा है बार बार स्पंदन, प्रेम की ये माला भावों का है ये बंधन। अतिथि वर आपका शत अभिनंदन, शत अभिनंदन। अभिनंदन स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में विराजमान है
नगर पालिका निगम बिरगांव के सम्माननीय महापौर श्री नंदलाल देवांगन जी, आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन करूं श्री भुवन पप्पू साहू जी आइएगा और सम्माननीय श्री देवांगन जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। तिलक बंधन एवं अंग वस्त्र भेंट करते हुए सादर निवेदन। माननीय महापौर महोदय जी से आग्रह हमारे स्वागत सम्मान को स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, क्योंकि उनके ही आश्रय में हम विराजमान हैं और उनके ही आश्रय में यह कार्यक्रम चल रहा है। आपकी कृपा दृष्टि ऐसी ही बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे बीच में विराजमान है श्री टिकेंद्र सिन्हा जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 24। आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन करूं उप कोषाध्यक्ष श्री युवराज राजा साहू जी आइएगा और श्री टिकेंद्र सिन्हा जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। सादर निवेदन युवराज साहू जी। मैं निवेदन करूंगा, आमंत्रण देना चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा अन्य जितने भी हमारे सदस्य हैं, श्री हरिशंकर साहू जी, श्री दिलीप साहू जी, आपसे भी आग्रह होगा कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहें, स्वागत की कड़ी में आप सहभागी बनेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री रामरुचि मानस मंडली डोटोपार मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिएगा रामरुचि मानस परिवार डोटोपार जिला बालोद का। आइए पावन धराधाम रावा भाटा में आपका अभिनंदन स्वागत। और हम स्वागत करने जा रहे हैं श्री टिकेंद्र सिन्हा जी, युवा नेतृत्व हमारे बीच में उपस्थित है और निश्चित तौर पे जहां युवा नेतृत्व हमारे समाज को, हमारे ग्राम को, हमारे नगर और पूरे राष्ट्र को मिलता है, निश्चित तौर पे करवट लेती है, क्रांति आती है, एक परिवर्तन होता है, विकास होता है। एक बार जोरदार तालियां श्री टिकेंद्र सिन्हा जी के लिए। और इसी आदरणीय क्रम में हमारे बीच में विराजमान है श्री ओम प्रकाश साहू जी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका निगम बिरगांव। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर महापौर भी बैठे हुए हैं, उनके प्रतिपक्ष वाले भी बैठे हुए हैं। यही रामचरितमानस यही कहती है कि हमारा सामंजस्य बना रहे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगे, लेकिन प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए और इस प्रेम का मिसाल यहाँ पर हम दिख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे महापौर जी के लिए और प्रतिपक्ष महोदय के लिए। मैं निवेदन करूं श्री हरिशंकर साहू जी आइएगा और श्री ओम प्रकाश साहू जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। आइएगा। मैं निवेदन करूंगा मंच पर मंचासीन होते हुए अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करने की कृपा करेंगे। सादर आसन पाइएगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंचस्थ होने जा रहे मंडली के लिए। आइए हमारे बीच में विराजमान हैं हमारे युवा कार्यकर्ता श्री रोशन यादव जी, आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन करूं श्री दिलीप साहू जी, कोषाध्यक्ष बाल समाज मानस मंडली आयोजन समिति श्री दिलीप साहू जी आइएगा और श्री रोशन यादव जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। साथ ही मंच पर विराजमान है पूर्व पार्षद श्री नरसिंह निषाद जी, हमारे बीच में विराजमान है। सादर आसन पाइएगा। श्री राम किशन साहू जी, ऑक्टोपेड वादक, हमारे बाल समाज मानस मंडली के आइएगा और श्री नरसिंह निषाद जी का अभिनंदन एवं स्वागत कीजिएगा। आइए निवेदन होगा निषाद जी से हमारे स्वागत सम्मान को स्वीकार करें। मैं निवेदन करूं श्री ईश्वर साहू जी, श्री राम जी साहू जी, श्री राम साहू जी, आप तीनों महानुभाव से निवेदन मंचस्थ मंडली के स्वागत हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। आइएगा और मंचस्थ मंडली का तिलक बंधन करते हुए स्वागत कीजिएगा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे मानस पुत्रों से स्वागत स्वीकार करते हुए आप अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करके रखिएगा। सादर निवेदन। और आइए मैं आज के इस सांध्यकालीन बेला में, इससे पूर्व मैं सूचना दूं आप सभी मातृशक्तियों को, पावन धराधाम रावा भाटा के समस्त जनमानस को कि आप सभी आरती की थाल लेकर भगवान श्री रामभद्र के पावन प्रांगण पर अपने उपस्थित हो। मैं निवेदन करूं श्री ईश्वर साहू जी, आपसे आग्रह होगा आइएगा और मंचस्थ मंडली के स्वागत हेतु आप सादर आमंत्रित होंगे। आइएगा श्री ईश्वर साहू जी। और आइए मैं इस पावन अवसर पर, अच्छा थोड़ा इशारा कर दो, इशारा, हाँ आइए आइए। और आइए मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधिगण आए हुए हैं और निश्चित तौर पे हमारा जो भी आयोजन हो उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है।
हर प्रकार का सहयोग हमें अपने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होता है। और ऐसे ही हमारे बीच में हमारे नगर निगम, नगर पालिक निगम बिरगांव के सम्माननीय महापौर श्री नंदलाल देवांगन जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आग्रह करना चाहूंगा आज के इस पावन अवसर पर सांध्यकालीन बेला में 2 शब्द संप्रेषित करने की कृपा करें। सादर निवेदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें आदरणीय देवांगन जी का। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बड़ा ही सुंदर अवसर हमारे क्षेत्र माता बंजारी कोरा में बैठे हमारे रावा भाठा जिन एकदम धर्म की नगरी बन चुकी तार, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन और ये धार्मिक कार्यक्रम जिमा आज हम श्री बाल समाज रामायण मंडली के माध्यम से हमारे रावा भाठा की बस्ती में रामायण के कार्यक्रम रखे गए हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके जन जन के नेता और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय बड़े भैया पंकज शर्मा जी, हमारे ये कार्यक्रम बाल समाज रामायण मंडली के अध्यक्ष आदरणीय द्वारका भैया, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय दिलीप साहू जी, आदरणीय पप्पू साहू जी, भैया नंद कुमार साहू जी, भगत साहू जी और हमारे रावा भाठा वार्ड नंबर 14 के पार्षद एवं हमारे बिरगांव नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भाई ओम प्रकाश साहू जी, कार्यक्रम में पहुंचे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई डी सिन्हा जी, भाई रोशन यादव जी, भाई आदरणीय जतका भी यहाँ सियान मन बैठे हो, दीदी मन बैठे हो, आप सबला मोर सादर प्रणाम है। लगातार हमारे ये बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में 4 जगह ये रामायण के कार्यक्रम अभी चलत है। रावा भाठा, बिरगांव, उरकुरा और उरला में बड़ा दूर दूर से सब टोली आते और भगवान राम के लीला चरित्र के वर्णन हम सब हमारे क्षेत्र में लगातार बता करके ताकि हमारे जीवन के भावसागर कैसे पार हो पाए ये बात के वर्णन मंच में विराजमान रामायण टोली के कलाकार के माध्यम से हम बताया जाते। अगर वो एक तो बात भी अगर हम पकड़ लन तो निश्चित है हमारी जिंदगी के भावसागर पार हो जाए, ऐसे मोर मानना है। और बहुत सारा कार्यक्रम में जाना है क्योंकि ये पहला है रावा भाठा में, एक बाद उरला, बिरगांव और उरकुरा तीनों जगह जाना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए चूंकि आज हम कथा सुने वराहन और भैया मन माइक ला पकड़ा देते तो बोले पर भी पड़ते जनप्रतिनिधि, तो मैं अतके कही के अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। आप सब ला भगवान श्री राम के आशीर्वाद, माता बंजारी की कृपा सदा बने रहे, यही शुभकामना के साथ आप सब ला सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय देवांगन जी के लिए। हमारे बीच गोविंद किराना स्टोर्स फुलवारी चौक के मालिक श्री गोविंद साहू जी हमारे बीच पहुंची हुए हैं। पूर्व पार्षद श्री राधे श्याम वर्मा जी भी पहुंची हुई हैं, जिनका अबीर गुलाल चंदन बंदन स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। भाई श्री दिलीप साहू जी हमारे मानस परिवार के कोषाध्यक्ष हैं। आप दोनों संतों का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। साथ देंगे श्री हरि किशन साहू जी, आप भी हरि किशन राम किशन जी, राम किशन साहू आपको पेट मास्टर स्वागत करेंगे। श्री राधे वर्मा जी पूर्व पार्षद जी का और गोविंद किराना स्टोर से आए हुए गोविंद साहू जी, उनका चंदन बंदन से जोरदार एक बार ताली के साथ स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर सुपौन पर आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमारे बीच परम श्रद्धेय श्री पंकज शर्मा जी का आगमन हमारे बीच हुआ है। निवेदन करूंगा आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द के लिए इस मंच पर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद द्वारका भाई। आज बहुत ही पावन दिन है हमारे धर्म की नगरी रावा भाठा में।
5 दिवसीय रामचरितमानस गान प्रतियोगिता के आयोजन बाल समाज मंडली द्वारा करे गए। मैं आप इस शुभ अवसर पर आप जम्मू साथी मन गाड़ा गाड़ा पदक पेश करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित बिरगांव के आदरणीय महापौर भाई नंदलाल देवांगन जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई ओम प्रकाश साहू जी, आदरणीय पार्षद भाई डिकेंद्र जी, आदरणीय पूर्व पार्षद भाई नरसिंह जी, हमारे प्रिय साथी भाई गोविंद जी, आदरणीय भाई रोशन जी, भाई काशी जी, आदरणीय पूर्व पार्षद पूर्व एल्डरमैन अमर भाटो भाई राधेश्याम वर्मा जी, आदरणीय सतीश भाई, आदरणीय द्वारका भैया, आदरणीय दिलीप साहू जी, पप्पू साहू जी, नीलकिशोर साहू जी, आदरणीय भगत राम साहू जी, सुखचंद साहू जी, रामचरण साहू जी, परमन धीवर जी, सभी बैठे हमारे आदरणीय गांव के सियान साथी मन और आदरणीय हमारे माता बहनी मन और हमारे आदरणीय साथियों, राम और श्याम ये हमारे भारत देश की आत्मा है। हमारा पूरा जीवन ये दो नाम के आगे पीछे घूमते और ये कहे जाए में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये हमारे रग रग में राम बसे हैं और हमार कण कण में कृष्ण। और वही श्रृंखला में आज हमारे रावा भाटा मां रामचरितमानस गान प्रतियोगिता के आयोजन हुई। निश्चित रूप से आज पूरा रावा भाटा के वातावरण राममय हो गए और मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देवत हूँ भाई द्वारका सिया के कि वे एक ऐसे सुंदर आयोजन करके हमला मौका दीस की रामचरितमानस के श्रवण करबो। राम का है, नर से नारायण तक के यात्रा के नाम राम है। न जाने कद के जीवन ये नर से नारायण के यात्रा के संगवारी बनीस और साक्षी बनीस। जैसे मानव रूप में मानव जन्म में हमला तकलीफ और पीड़ा के संग में निकल के अपन जीवन ला सार्थक बनाए के प्रयास करे लगते, वैसे राम भगवान भी उसके पीड़ा हुई और पीड़ा सहे पर वो दुनिया में अवतार। एक आज्ञाकारी पुत्र जिन अपन पिता के आदेश के पालन करे बर 14 साल वनवास चलते थे, ऐसे एक पितृ भक्त राम अपन माता केकई के वजह से बोला वनवास हुई, पर ओकर मन में कभी किंचित भी ये भाव नहीं आई कि केकई माता के वजह से मोला वनवास हुए है। तीनों माता के प्रति ओकर श्रद्धा और ओकर प्रेम ल देखो, वो मात्र भक्त राम। चारों भाई के बीच के प्रेम ल देखो, 3 भाई वन में शत्रुघ्न भगवान राम भगवान के चरण पादुका ला रख के भगवान तीनों भाई के इंतजार घलो करते और प्रजा की सेवा भी करते। भरत भगवान 14 साल सरयू नदी के तट में आश्रम बनवा के राम भगवान के इंतजार करी, चाहती तो राजा बन जाती। और लक्ष्मण भगवान सब राशि ठाट न छोड़ करके 14 साल अपन भाई की सेवा करे वनवास चलती। ऐसे भाई मन के प्रेम बीच के प्रेम आज भी हमारे सामने आदर्श है। ऐसे भाद्र प्रेमी भगवान राम सीता माता देखो, कठिन खुद राजकुमारी और कठिन 14 साल के वनवास, लेकिन अपन पति के संग ला निभाए बर एक आदर्श स्थापित करे बर सीता माता ओकर संग में 14 साल वनवास चल दी। ऐसे सीता माता के जनक राम। हनुमान जी देखो, ऐसे भक्त दूसर नहीं हो सके, लेकिन जब भक्त हनुमान है तो स्वामी भी राम जैसे है। सुग्रीव के मित्रता निभाए बर वाली के वनवास करी, ऐसे मित्र राम। और जब सबरी माता के झूठा बेर लखाई तो धर्म के पद का और जातिवाद के सबसे पहली प्रहार करने वाला राम। राम भगवान राजा कुल के, सबरी माता छोटे कुल के, लेकिन उनकर मन में कभी भी ये भाव नहीं आई कि जातिल दिखाओ या पातिल दिखाओ। वो छोबरी माता के झूठे बेर उनके प्रेम लिखाई जैसे मानो अपने माता के झूठे बेर लिखा था। ऐसे सबरी माता के बेटे राम और रावण पे जब वध करी राम भगवान तो धर्म के पद का लहराई, सत्य के पद का लहराई। ऐसे धर्म और सत्य के प्रेमी राम, ये राम की कथा है।
और जब रामचरितमानस से आज हम सुन के जाओ, निश्चित रूप से राम भगवान के आदर्श ला अपन जीवन में ढालने के प्रयास करबो, तब ये रामचरितमानस के सार्थकता होगी। आज गर्व के साथ अभी बात ला बोल सकथन कि रावा भाटा में पहली 75 साल से कभी शमशान घाट के निर्माण नहीं हो रही थी। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के माध्यम से यहाँ अंतिम संस्कार करे बर, अपन प्रियजन के अंतिम संस्कार करे बर शमशान घाट के निर्माण हुई और ऐसे हाई स्कूल की स्थापना हुई। वैसे सारे प्रकार के सेवा करे के प्रयास बन करें। मैं ये बात तो जानता हूँ कि जीवन में हर चीज अस्थायी होते, पद पैसा प्रतिष्ठा दो चीज स्थायी है, आप मन के आशीर्वाद और हमर मन के सेवा। और जब तक ये जान में जान है, आपके सेवा के प्रण हमन जिन उठाए उन्हें पूरा करे के प्रयास करवो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद भाई द्वारका साहू जी ला और ओकर पूरा टीम ला और उद्घोषक महोदय अमर पटेल की सुंदर वाणी ला मन सुनत रहन। एक आज जगह से टिकट चेत बता दे भैया, तो मीठा घोल ला सुन के हमारे मन में नया ताजगी आ गए। और आप जम्मू साथी यहाँ बैठे हो, मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ। भगवान राम से प्रार्थना करत हूँ कि आपके जीवन रा मंगलमय बनावे। धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप सबको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय शर्मा जी का सम्मान करें। निश्चित तौर पे आपके नजराने पे हर नजर को नाज होगा, आपके नजराने पे हर नजर को नाज होगा। जो नहीं था कल तक वही तो आज होगा। और रेत की साहिल पे लहरों का इंतजार क्या करना, समुंदर की गहराइयों में भी आपका ही चिराग होगा, आपका ही चिराग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आशीष वचन के लिए। और मैं निवेदन करूं आयोजन समिति के सभी सदस्यों से, आइएगा हमारे अतिथियों को हम प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेंगे ताकि ये पल आपके और हमारे मानस पटल पर अंकित हो, ये यादें जो है बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में भेंट आपको सादर संप्रेषित है, स्वीकार करें। आइए सर्वप्रथम हम भेंट प्रेषित करने जा रहे हैं आदरणीय श्री पंकज शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक एवं जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान। तत्पश्चात हमारे बीच में विराजमान नगर निगम बीरगांव के सम्माननीय महापौर श्री नंदलाल देवांगन जी को हम यह प्रेम प्रेषित करने जा रहे हैं। आपसे भी निवेदन होगा हमारे भेंट को स्वीकार करें। जोरदार तालियों के साथ में सम्मान। साथ ही हमारे बीच में विराजमान श्री टिकेंद्र सिन्हा जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 24, हमारे बाल समाज मानस मंडली का जो प्रतीक है वह प्रतीक जो है आपको संप्रेषित किया जाना है। साथ ही हमारे बीच में विराजमान है श्री राधे श्याम, श्री गोविंद साहू जी, गोविंद किराना स्टोर्स। दिलीप साहू जी से आग्रह होगा श्री गोविंद साहू जी को मोनो भेंट करें, प्रतीक चिन्ह भेंट करें। साथ ही हमारे बीच में विराजमान श्री रोशन यादव जी, आपको भी हम यह भेंट प्रेषित कर रहे हैं, स्वीकार कीजिएगा। श्री भुवन साहू जी से निवेदन होगा, आइएगा और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। साथ ही श्री टिकेंद्र सिन्हा जी, आपके सम्मान हेतु मैं निवेदन करूं श्री हरिशंकर साहू जी, आइएगा और श्री टिकेंद्र सिन्हा जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे बीच में विराजमान श्री राधे श्याम वर्मा जी, आपके सम्मान हेतु सादर निवेदन श्री हरि किशन जी, आइएगा और आप अच्छा रामकिशन जी आइएगा और श्री राधे श्याम वर्मा जी को यह प्रतीक चिन्ह भेंट कीजिएगा। और आइए मैं सभी का सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंचस्थ मंडली से आग्रह करूंगा वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करने की कृपा करें। और सर्वप्रथम आरती प्रारंभ होगी, उससे पूर्व मैं मंचस्थ मंडली का जनमानस से परिचय कराऊं। मंच पर विराजमान है श्री राम रुचि मानस मंडली रोटोपार, व्याख्याकार की आसंदी को शोभायमान करते हुए गायन और हारमोनियम की तिहरी भूमिकाओं में परिलक्षित हो रहे हैं
मानसमणि, मानस मर्मज्ञ और मानस के बहुत ही कुशल वक्ता श्री वेद प्रकाश वर्मा जी। तबला पर संगत कर रहे हैं श्री संतोष साहू जी। मंजीरा पर संगत कर रहे हैं श्री प्रभुराम साहू जी। घुंघरू पर संगत कर रहे हैं श्री दुर्गेश साहू जी। साथ ही डफली पर संगत कर रहे हैं श्री टीकाराम साहू जी। प्रभुराम गुणगान करना आपकी मंडली का पावन उद्देश्य है और इन्हीं उद्देश्य को लिए हुए आप हमारे बीच में मंचस्थ हुए हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। आइए कथा प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं। श्रीमद् रामचरितमानस का सप्त सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 42, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान। इस पावन से कथा प्रसंग पर आपकी चर्चा होगी। मैं आयोजन समिति से निवेदन करूंगा आरती की तैयारियां पूर्ण करें और मैं समस्त अतिथियों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि आरती की बेला में आप आए हुए हैं, आरती में शामिल हो जाइएगा और तत्पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं मंचस्थ मंडली से आग्रह करूंगा वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करते हुए हमें संकेत प्रदान करेंगे और वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण होने के बाद आरती, तत्पश्चात प्रसंग पर चर्चा करने हेतु मंच आपको सादर